आज अपने सिमिलैरिटी टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो AF, BE and CD are parallel lines. Given that AF equal to 7.5 centimeter, CD equal 4.5 centimeter, ED equal 3 centimeter, BE equal X and AE equal Y. Find the values of X and Y. तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्राइंगल उठाते हैं। ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल DEC। तो ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल DEC में अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने बोल सकते हैं एंगल AEF और एंगल DEC ये दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल AEF और एंगल DEC ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, फिर अगर अपने ध्यान से देखें फिगर में, तो AEF ट्राइंगल में एंगल EAF और DEC ट्राइंगल में एंगल EDC ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि AF और DC पैरेलल है। तो अपने लिखते हैं एंगल EAF, एंगल EAF किसके बराबर होगा? एंगल EDC के। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया। तो यहां से अपने कंक्लूड करते हैं क्या? देयरफॉर ट्राइंगल AEF is similar to triangle DEC by angle axiom। एक बार अपने ये प्रूफ कर लिए कि ये सिमिलर है, तो अपने नेक्स्ट लाइन में ये लिखते हैं कि AE बाय DE इक्वल टू EF बाय EC और इक्वल टू AF बाय DC। तो अपने देखते हैं कि अपने को क्या क्या जरूरत है। अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने को AE बाय DE और AF बाय DC का जरूरत होगा बस। तो नेक्स्ट लाइन पे अपने लिखते हैं AE बाय DE, इसका वैल्यू अपने को पता है AF बाय DC के बराबर है। तो AE का वैल्यू अपने देख पाते हैं Y के बराबर है, ये अपने को ढूंढना है। D का वैल्यू अपने को गिवन है 3 है। AF का वैल्यू अपने को पता है 7.5 है। और DC का वैल्यू अपने को पता है 4.5 है। तो इसको एक बार पुट करते हैं। तो ये लिख सकते हैं Y/3 इक्वल टू 7.5 बाय 4.5। तो इधर से अपने एक काम करते हैं, 3 यहाँ से चल जाएगा 1.5 और 1.5 7.5 को काट देगा 5 टाइम्स। तो यहाँ से अपना Y आ जा रहा है 5 सेंटीमीटर। तो एक बार अपना Y निकल गया, फिर अपने X निकालते हैं। X निकालने के लिए अपने ट्राइंगल चुनते हैं AEB और ADC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ADC। तो AEB ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल में अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने बोल सकते हैं कि एंगल A जो है AEB ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल में कॉमन है। तो अपने लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। और अगर और एक चीज ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं एंगल ABE और एंगल ACD ये दोनों सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि BE और DC पैरेलल है। तो अपने लिखते हैं एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से अगर अपने कंक्लूड करें तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। तो जैसे ही सिमिलर प्रूव हो गया, अपने लिखते हैं ए ई बाय ए डी इक्वल टू ई बी बाय डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। तो इधर से अगर अपने ध्यान से देखें कि अपने को कौन सा जरूरत पड़ेगा, अपने को सिर्फ ए बाय ए डी और बी ई बी बाय डी सी, इतना काफी है। तो अपने पहला दो यूज करेंगे, तो अपने लिखते हैं ए ई बाय ए डी इक्वल टू ई बी बाय डी सी। तो अगर इधर देखें ए बाय ए डी और ई बी बाय डी सी के लिए अपने को क्या क्या वैल्यूज, अपने को ए का वैल्यू पता है क्योंकि ए वाई है, वो अपने ढूंढ चुके हैं। अच्छा, ई बी का वैल्यू अपने को निकालना है। एडी का वैल्यू अपने को पता नहीं है, पर अपने एडी का वैल्यू पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखो एडी क्या होगा, एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी। और एई अपने को पता है वाई है, वाई अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5। ईडी कितना है 3, तो कितना आ जा रहा है 8 सेंटीमीटर। तो अपने एडी निकाल लिए 8 सेंटीमीटर। और डीसी अपने को पता ही है, तो इसको एक एक करके पुट करते हैं। ए कितना है, वाई के बराबर मतलब 5। एडी कितना है, अपने अभी निकाले 8। और ई भी हम लोग को निकालना है, वो हम लोग का एक्स है। और डीसी हम लोग को पता है 4.5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, उधर भेज देते हैं। एक्स इक्वल टू 5/8 इंटू 4.5। तो इसको एक काम करते हैं, 5/8 इंटू 45/10 लिख देते हैं। तो 5 यहाँ 2, तो यहाँ आ जा रहा है 45/16। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं एक्स कितना आ रहा है, 45/16 सेंटीमीटर। तो अपने एक्स और वाई दोनों निकाल लिए। एक्स का वैल्यू हम लोग का आया है 45/16 सेंटीमीटर, और वाई का वैल्यू कितना आया है 5 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर है।